ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सवाल हमसे पूछा गया था और पूछा था कि सर हम इस सवाल को करते हैं तो इतना बड़ा प्रोसीजर हमको अपनाना पड़ता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो एक नहीं, मैं दो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, दो नहीं बल्कि तीन बताऊंगा। वीडियो को इत्मीनान करके पूरा देखिए। नॉर्मली हमारा क्वेश्चन क्या है, 8,000 रुपए का 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा। कभी कभी 3 साल का ब्याज पूछेगा तो कभी कह देगा कि 3 साल का मिश्र धन बताओ। ठीक है, मिश्र धन बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवालों को हमने आज तक हम करते हुए आए हैं। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, मोस्टली 7वीं 8वीं तक रहते हैं, क्योंकि 9वीं के बाद में मैथ चेंज हो जाता है ना। चलिए, तो इसमें ये क्या है, ये आपका मूलधन है यानी प्रिंसिपल। ये क्या है, दर। ये क्या है, दर, रेट। रेट कितनी, 5%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और आपको समय टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष। सूत्र हम ये इस्तेमाल करते हैं, और ये जो ए होता है ये अमाउंट होता है, यानी कि मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। ये आपने पढ़ा होगा नॉर्मली, ये फॉर्मूला हमने अपनाया। और 8,000 1 + R बटे ऐसे कर किया, 5 से 1 काटा पीटा, इतना लंबा प्रोसीजर अपनाया। मिश्र धन ए बराबर इतना आ गया। और फिर इस मिश्र धन में से हम इस प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को घटा देते हैं, तो ये आपकी ब्याज निकल के आ जाती है, 1261 रुपए ब्याज आ गई निकल के। अब इसका इतना बड़ा ना अपनाना पड़े तो आपको सिंपल सा प्रोसीजर क्या है, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे हम, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक रहेगी। शॉर्ट ट्रिक 1 देखिएगा क्या है। ये 3 साल के लिए एप्लीकेबल बता रहा हूं, 3 साल की, 2 साल की, और पहले तो एक समझो जो हर किसी साल के लिए है। ठीक है, क्या है, पहले 3 साल वाली बताता हूं आपको। कोई नहीं, एक देखिए, ज्यादा अंतर नहीं रहता है, बस एक अनुपात याद करना है। क्या याद करना है, अनुपात। 3 साल के लिए एक अनुपात होता है, क्या होता है, 3:3:1। ये अनुपात क्या है भाई, ये 3 साल के लिए है। और 2 साल का क्या रहता है, 2 साल का रहता है आपका 2:1। ठीक है, क्या रहता है, 2:1। अब ये होता क्या है ये भी हम समझाएंगे आपको, देखिएगा क्या। सिंपल सा, आपका 8,000 का है, ये 8,000 कितने परसेंट है, 5%। तो हमको क्या करना है, 5% निकाल लेना है। तो 8,000 का 5% करेंगे तो 5/100 कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 × 5 = 40, और 1 जीरो ये रही 400। ठीक है, 400 का फिर 5% निकालोगे, 400 का फिर 5% निकालोगे, यानी कि 5/400 का फिर 5% निकालेंगे हम इस तरीके से, 2 जीरो कट जाएगी, 4 × 5 = 20 रुपए आ जाएंगे ये। और 20 रुपए का फिर 5% निकालोगे, इतना तो समझ ही रहे होंगे आप। तो 20 का फिर से 5% निकालोगे तो फिर से 1 रुपया आ जाएगा। बस यही चीज आपको निकालनी थी। आपको पता चल गया कि भैया 20 का फिर से हमने 5% निकाला। बाकी आप कितनी तेजी से कैलकुलेशन कर देना, 20 × 5 = 100, 100/100 आ जाएगा, 100 से 100 कटेगा, 1 रुपया। तो मतलब 8,000 का 5% निकला, 400 आया, 400 का 5% निकला, 20 आया, और ये आया। ठीक है, बस यही चीज याद रखनी है। अब हमको 3 साल का अनुपात क्या था, 3:3:1। तो मतलब इसमें आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, और इसमें 1 की मल्टीप्लाई करनी है। जोड़ के जो भी आएगा वो उत्तर आ जाएगा आपका। 4 × 1200 प्लस 20 × 60 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये कितना आ गया टोटल, 1261। कितना आ गया, 1261। आप कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा है, इतना ही लंबा पड़ गया। नहीं, लंबा नहीं है। बस आपको क्या करना, बहुत ही फास्ट तरीके से क्या करना है, जैसे कि 8,000 आया, 8,000 का 5% सीधे 400 आया। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात। 400 में 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 1200 आ गया, सिंपल सी बात। 400 का फिर से 5% निकालेंगे तो फिर से 20 आया, 20 में फिर से 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 60 आया। 20 का फिर से कितना 5% निकालेंगे, 1 आएगा, और 1 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, और एक टोटल जोड़ दिया आपने 1261। ये सीधे ब्याज निकल आएगा। आप कहेंगे सर हम पर इतना बस की नहीं है बात, हम इतना लंबा नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं समझ में आया है प्रोसीजर, ये सिंपल है।
इनसे गुणा भाग करने से बढ़िया है। चलो एक और समझाता हूँ आपको। ये 8,000 है ना, याद रखिएगा 8,000 का निकालना था हमको, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको याद रखिए, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। कितने परसेंट दर दे रखी है? 5%। ये 5% दर दे रखी है, यानी कि 5/100। अब इसको काट देंगे हम, तो मतलब क्या है 1/20। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 0, यानी 1/20, यानी कि 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, तो मतलब क्या हो जाएगा, 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज कर देंगे तो 21 रुपए हो जाएंगे। कितने साल का निकलवा रहा है ये? 3 साल का निकलवा रहा है, 3 कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 21 की पावर 3, मतलब 21 गुणा 21 गुणा 21, इस तरीके से कर दोगे आप। 21 गुणा 21 गुणा 21, सीधे सीधे काटना कुछ नहीं है, सीधे सीधे कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 92 61, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नीचे 20 गुणा 20 गुणा 20, ये 20 गुणा 20 गुणा 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये आ गए। मतलब ये हो गया, चक्रवर्ती ब्याज चल रही थी 8,000 का चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ये क्या है, ये मिश्र धन निकलेगा। क्या निकलेगा? ये आपका मिश्र धन निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा ये, ठीक है। 8,000 का 5% की दर से 3 साल का मिश्र धन इतना हो गया। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, कितना आ गया, 1261 रुपया क्या आ गई, ब्याज आ गई। यही आपका, ये हर जगह, इसमें कुछ याद नहीं करना। 3 साल का है तो 3 रखेंगे। यदि यहां पर मैं 2 साल का निकालने लगू, बात वही रहेगी, ये आ गया, यानी कि 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 2 साल का हम निकालेंगे। यदि यहाँ पे 3 की जगह पे 2 साल बोलता तो कैसे निकालते, 21 गुणा 21 441, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का 400 हो जाएगा। सीधे सीधे इसमें से घटा देंगे तो 41 रुपए, ये देखिए, हाँ ये चीज और यहाँ पे समझिए, 41 रुपए ब्याज मत समझ लेना, ये 400 की 41 रुपए ब्याज आ रही है, 400 की। हमको तो 8,000 की निकालनी थी, 8,000 की, तो 8,000 की कैसे निकलेगी। अब आपको पता है कि 400 की ब्याज आ रही है 41, हमको निकालनी है 8,000 की, तो हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे नीचे 400 कर देना, क्योंकि 400 की 41 आ रही है, और मल्टीप्लाई 8,000 कर देना है। 8,000 की हमको निकालनी है। 400 की ब्याज 41 आई है, तो 400 का इसमें भाग कर देंगे, और 8,000 जितने की निकालनी है उस तरह की मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 नहीं होता यहाँ पे, मान लीजिए 18,000 होता तो यहाँ पे 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें 8 की निकालनी है तो कैसे कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से ये कट जाएगा, 2 बार 0, इस तरीके से। और 4 की एक 0 रहेगी, 2 एकम 2 रहेगा, और 2 दूनी 2 चौके 8, 820 रुपए आ जाएगी, 820 रुपए आ जाएगी। समझ में आई बात, नहीं आई? आपने ऐसे किया, इससे ये पता चल गया हमको कि 400 रुपए की 2 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज 441। तो मतलब क्या है कि ये 400 की कितनी आ रही है, देखिएगा, मतलब हमको ये पता चला कि 400 की जो ब्याज है वो कितनी आ रही है, 41 रुपया आ रही है। हमको निकालनी कितने की है, 8,000 की निकालनी है, तो 8,000 की मल्टीप्लाई कर दी सीधे सीधे, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 4 दूनी 8 20, और 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 820 रुपये आ जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। 1-2 सवाल और करते हैं, देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, चलिए भाई, एक साहूकार था भाई, उसने बहुत हैवीली ब्याज देता है वो, तो मैंने मान लिया 12,000 रुपए हैं, और उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट रखी भैया 15%, बहुत हैवी ब्याज रख दी उसने है, और 3 साल का ब्याज बताओ, ठीक है, 3 साल की। देखो कैसे निकलेगा, वही आपको बस रेट पकड़ लेना। रेट कितना है, 15%, 15 का मतलब इतना हो गया 100, अब 5 से हम इसको काट देंगे, 5 या 15 और 5 दूनी 10 20, यानी कि 20 रुपए पर 3 रुपए की ब्याज। सिंपल सी बात, नो फंडा, ठीक है, नो चिक चिक। तो 20 पर 3 का मतलब 20, ऊपर कर देंगे 23। हम 3 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पता होनी चाहिए कि भैया 20 का क्यूब कितना होता है। 20 का क्यूब डायरेक्टली भाई कम से कम आप 50 तक के क्यूब याद कर लीजिएगा, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। 50 तक नहीं तो 30 तक तो क्यूब याद हो जानी चाहिए, मुंह जबानी, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस तरीके से। और ऐसे इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 23 का 12 167, इसको चेक कर लेना भैया, हमने बहुत पहले याद किए थे, अभी हमको याद नहीं है, ठीक है। चलिए गुणा कर लेना 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है इतना। यदि मैं इसमें से घटा दूंगा, आप देखिए सीधी सीधी आता है, 12,000 में से 8,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4,000 बचा,
ठीक है, कुल मिलाकर बात तो ये हो गई कि नीचे जो 8,000 आया है, 8,000, इस 8,000 की ब्याज कितनी आ गई, जिसमें से 8,000 घटा दो तो सीधे सीधे 4,167 रुपए निकल कर आ गई। गुणा, हमको 8,000 की नहीं, हमको चाहिए थी 12,000 की, तो 12,000 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई धड़ल्ले से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18 और 1 19 और 3 एकम 3 और 1 हो जाएंगे 4 और 3 चौक 12। अब इसमें कर देंगे 2 का भाग, 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और ये 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर पॉइंट 2 पंजे 10। इतने रुपया ब्याज आ गई, 6,245 रुपए ब्याज आ गई। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, यदि यहाँ पर 4% की दर होती तो बताओ कितनी ब्याज होगी। 4% की दर होती और यहां पर मैं कर दे रहा हूं 12,000 की जगह पर मैं कर दे रहा हूं 6,000 रुपया। 6,000 रुपया की 4% वार्षिक दर से इसकी 3 वर्ष की ब्याज बताओ मुझे। ठीक।